हाउ टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे कैसे, ठीक है। तो सोलेनॉइड पहले बनाते हैं, ठीक। पहला तरीका नंबर 1, अगर हम इसका अंदर का जितना भी कॉइलिंग है, कॉइलिंग अगर बढ़ा दे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे कॉइलिंग ही बढ़ाएं ताकि ये बार मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगे। अगर और ज़्यादा डेंस कॉइल कर दे, मतलब आगे चलो 100 कॉइलिंग है ऐसा ऐसा, हम 200 कर दे तो भी इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहला है बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लूप्स या द नंबर ऑफ टर्न्स। नहीं, और जोड़ते जाएंगे, नहीं, और तार जोड़ के उसको फिर कॉइलिंग करेंगे उसको, नहीं, उसमें नहीं, वो तार जितना रहने देंगे, उसमें और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा, पहला। दूसरा समझ में आ ही रहा होगा कि जितना ज़्यादा करंट बढ़ाएंगे, जैसे मान के चलो पहले ये 10 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्टेड था, अभी इसको हटा के हम 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिए, तो ऑब्वियसली करंट ज़्यादा हो जाएगा, और करंट ज़्यादा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बाई इंक्रीजिंग करंट। ये 2 लाइन समझ में आ गया होगा, ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। तीसरा में क्या करते हैं ना, ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसका अंदर में तो हॉलो है पूरा, उस हॉलो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइल, ये सॉफ्ट आयरन घुसाते हैं। जैसे ये मान लो सोलेनॉइड है, इसके अंदर हम लोग क्या घुसाएंगे, सॉफ्ट आयरन कोर, हाँ, सॉफ्ट आयरन कोर भी बोल सकते हो, सॉफ्ट आयरन कोर, हाँ बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। ये अलग से सुनो, सॉफ्ट आयरन कोर होता क्या है। सॉफ्ट आयरन कोर सॉफ्ट नहीं होता, पहली बात, ये नॉर्मल आयरन जैसा ही होता है, बट इसका जो मैग्नेटिक मतलब जो भी चीज़ होता है, मतलब इसके अंदर का जो प्रॉपर्टी होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है इसमें प्रॉपर्टी, कि ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है अगर मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा जाए। सॉफ्ट आयरन कोर, मान लीजिए सॉफ्ट आयरन एक है, ये अलग से मिलता है, एक अलग तरह का आयरन है जो मार्केट में अवेलेबल है। नहीं, सिलिंड्रिकल जरूरी नहीं है, वो कैसा भी शेप का हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। अगर सॉफ्ट आयरन हम लोग को मिलता है वो रेडिली, अब सिलेंडर जैसा नहीं है ये, तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, हम मार्कर नहीं डालना चाहता, हम इसको डालना चाहते, नहीं डलेगा क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, खाली छोटा होना चाहिए उसका मुंह से, बस इतना ही है। हाँ, तो सॉफ्ट आयरन का एक तरह का आयरन का प्रजाति स्पीसीज है मान के चलो, जो बहुत रेडिली अपना मतलब बहुत रेडिली, बहुत जल्दी मैग्नेटाइज भी हो जाता है और बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। मतलब नॉर्मल आयरन क्या होता है, नॉर्मल आयरन जैसे कि मान के चलो ये मेरे चाबी में जो आयरन है, इसको अगर कोई मैग्नेट के पास रख देंगे तो भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, कि जब इसमें करंट बहेगा तो आएगा, पर ऐसे नॉर्मल बार मैग्नेट के पास रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, ये मैग्नेटाइज नहीं होगा। अगर होगा भी तो हो सकता है 2-3 साल लग जाए होने में, होता है। अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होना अलग बात है, इसमें मैग्नेटिक, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, ये इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आएगा, ये बोल रहा है। बट अगर ये सॉफ्ट आयरन कोर होता और इसको एक बार मैग्नेट के पास रखते, मान लो ये बार मैग्नेट है, इसके पास रखते, तो इससे भी क्या निकलने लगता, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये भी क्या हो जाता, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेता, मतलब उसका इसका वाला गुण इसमें आ जाता, फिर दूर कर देते तो हट भी जाता, तुरंत फास्ट होता है। सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, एक स्पेशल तरह का आयरन होता है जो क्या करता है, किसी मैग्नेट के पास जब जाता है और उसके थ्रू जब मैग्नेटिक फील्ड गुजरता है तो वो भी क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, और उससे भी फिर वापस अपने आप से भी वो निकालने लगता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। जब उससे दूर कर देते हैं तो उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, खत्म। इतना ही समझ आ रहा है। नहीं, ये अलग एक चीज़ है, सोलेनॉइड से कोई मतलब नहीं है। इट इज़ अ टाइप ऑफ आयरन विच gains or loses magnetic property, gain or loses magnetic properties when kept in magnetic field। और क्या लिखे, गेन्स ऐसे लिखते हैं, गेन्स लूजेस नहीं लिखते हैं, तब सही रहेगा। इसमें ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड रहता था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी जनरेट हो रहा है, ये सॉफ्ट आयरन कोर था अलग से कहीं हम लेके आए, इसके अंदर डाले, तो ये भी थोड़ा तुरंत क्या हो गया, मैग्नेटाइज। अब अगर ये मैग्नेटाइज हो गया तो इसका भी खुद का कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड मिलके क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देगा कि डिक्रीज कर देगा कि सेम रहेगा,
इंक्रीज कर देगा, बढ़ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो इसीलिए सॉफ्ट आयरन कोर अगर जब भी हम लोग इंसर्ट करते हैं तो समझ में नहीं आया, ये सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेना। मतलब ये भी क्या बन जाता है, खुद मैग्नेट बन जाता है। कब, जब इसके अंदर से क्या गुजरे, मैग्नेटिक फील्ड गुजरे। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है कि कौन है ये, सोलेनॉइड है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसके अंदर एक ये डाल दिए, क्या डाल दिए, सॉफ्ट आयरन कोर। जैसे ही डाल दिए तो इससे इसके अंदर से क्या गुजरने लगा, मैग्नेटिक फील्ड। अरे यार डाले, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ गया। अगर इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ गया तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड खुद का जनरेट करने लगेगा। इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड मिलके एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ वाला मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये डालने पे क्या हुआ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं, वही बस करना है। तो हम लोग लिखना है बाई इंसर्टिंग सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द सोलेनॉइड। हम लेते हैं नंबर जिसका सिर्फ नॉर्थ पोल यहाँ दिख रहा है, बाकी का उधर होगा कुछ। और यहाँ पे एक बड़ा सा मैग्नेट फिर से लेते हैं, इसका साउथ पोल इधर पॉइंट करते हैं और बाकी इधर कुछ होगा। इधर है नॉर्थ एक मैग्नेट का और इधर है साउथ दूसरे मैग्नेट का। बीच में मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, उसका डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्थ से साउथ ऐसे। तो ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, कुछ ऐसा। ये समझ में आया क्या? अगर इसके पास यहाँ ये नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, और यहाँ पे एक ऐसा कंडक्टर रख दें, कंडक्टर रख दिए, ठीक है, ये कंडक्टर में करंट बहने लग गया अगर, तो ये कंडक्टर एक फोर्स महसूस करेगा। अगर उसको कहाँ रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए, फोर्स महसूस करेगा। मतलब या तो इधर झट मतलब चला जाएगा, या तो इधर, या तो ऐसे बाहर, या तो अंदर, पता नहीं किधर, डायरेक्शन हम लोग पता करेंगे। पहले समझ में आया कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट बह रहा हो, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए, हाँ करंट अगर हो है तभी होगा। ये मान के चलो ऐसा है कुछ, एक ऐसा लूप है, यहाँ से बैटरी कनेक्टेड है, तो यहाँ से करंट बहेगा कि नहीं बहेगा, ऐसे कुछ करंट बहेगा इससे। तो ये वाला जो लूप है ए बी, ये वाला तार, बी सी वाला तार, सी डी वाला तार, ये सारा तार अपने आप में अलग अलग तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में क्या कहेगा, एक फोर्स महसूस करेगा। क्योंकि ए बी में करंट ऐसे बह रहा है तो हो सकता है नीचे की ओर इसको फोर्स लगे या ऊपर की ओर, पता नहीं, बाद में पता करेंगे। सी डी में भी या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर कुछ फोर्स लगेगा। अगर ए बी में ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली सी डी में किधर लगेगा, नीचे की ओर, इस तरह से कुछ होगा, फोर्स लगेगा। तो हम लोग खाली अभी स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, कि इफ़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर समझ में आया कि हाँ करंट कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हैं तो वो एक फोर्स महसूस करेगा। उस फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे हम लोग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है वो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। देखो अगर मान के चलो ये हमारा थंब है, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। ये इस थंब पे तुम लोग पेन से लिख लो F, इस पे लिख लो B और इस पे लिख लो I, ठीक है। F का मतलब है यहाँ पे फोर्स, F का मतलब है फोर्स, B का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और I का मतलब है करंट, ठीक है, समझ में आ गया। अब इन तीनों उंगली को, F को, B को और I को, थंब को, इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली क्या रखना है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये इसका 90 डिग्री, ये इसका 90 डिग्री, ये इसका 90 डिग्री, सब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, हाँ सही है, कैसे भी कर सकते हो। मतलब इसका ये तीनों उंगली का जो पोजीशन है ना, इसको नहीं बदलना। मतलब उंगली को अब इधर उधर नहीं करना, उंगली इज फिक्स्ड। अब तुम कलाई मोड़ सकते हो, पूरा हाथ मोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पूरा शरीर मुड़वा सकते हो ऐसे करके, कुछ भी कर सकते हो, बस उंगली को इधर उधर नहीं करना है, उंगली फिक्स रहेगा। और बाकी पूरा बॉडी को हम लोग, पूरा कलाई को, हाथ को, बॉडी को हिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, कुछ भी कर सकते हैं, बट इसको फिक्स रखना है। ये दिमाग में घुसा, कैसा भी कंडीशन हो, इसको इधर उधर नहीं करना है, उंगली विल बी फिक्स्ड, बाकी सब चीज़ हम लोग घुमा सकते हैं, ठीक है, ओके डन। थंब क्या शो करता है, फोर्स का डायरेक्शन यही बताएगा। हम लोग इस उंगली को करेंगे किधर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ, इंडेक्स फिंगर को किधर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ, और ये वाला को करंट की तरफ। तो जिधर ये करने के बाद ये जिधर पॉइंट हो जाए वही होगा फोर्स का डायरेक्शन। समझ आया क्या? चलो देखते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें हमको पता करना है कि ए बी में तो फोर्स लगेगा ही लगेगा,
ए बी वाले तार में एक तरफ फोर्स लगेगा, हमको पता करना है किस तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग अपना लेफ्ट हैंड यूज़ कर रहे हो ना तुम लोग, लेफ्ट हैंड यूज़ करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड में देखना है मैग्नेटिक फील्ड किधर है, उधर उस तरफ दिख रहा है, उस तरफ है। तो बी को, ये है मेरा बी, उसको उस तरफ करेंगे। सब कोई इंडेक्स फिंगर को उस तरफ करो, कर दिए। अब करंट किस तरफ है, ऊपर कि नीचे? ऊपर। तो इसको क्या करना है, ऊपर करना है। तो ऊपर कैसे करेंगे? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उधर ही है। अरे रुक जाओ, इतना समझ, इतना ये हो गया। अब थंब किधर पॉइंट कर रहा है, देखो अंदर की ओर। इसका मतलब ये ए बी को फोर्स किधर लग रहा है, ए बी को फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, ऐसे इनसाइड अंदर। मतलब ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए है, बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी का डायरेक्शन किधर है, किसका कॉपी है, जोया का, ठीक है कोई बात नहीं। ये करंट है, करंट का डायरेक्शन दिख रहा है यहाँ, और इस तरफ करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा दिख रहा है क्या? अभी इसके हिसाब से करते हैं, 3D में समझते हैं। मेरा लेफ्ट हैंड देखो खाली, बी तो उधर ही है, तो बी को उधर कर दिए। मेरा करंट किधर है देखना, किधर, अंदर की ओर। करंट नहीं दिख रहा है देखो, तो अगर ऐसे कर देंगे तो करंट किधर हो जाएगा, अंदर। बी उधर, मेरा करंट अभी किधर पॉइंट कर रहा है, उधर कर रहा है ना, बट ऐसे है नहीं, तो घुमाना पड़ेगा पूरा, घुमा दिए। बी अभी भी उधर है, करंट उधर है, तो मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है, नीचे। मतलब इसको किधर फोर्स लगेगा, नीचे। मतलब ये ऐसे नीचे जाएगा, समझ आ रहा है? अब इसका बारे में बात करते हैं, ये समझ में आया क्या? फिर से एफ बी आई का बी, बी किधर, उधर। करंट किधर, इधर ही, करंट तो इधर ही दिख रहा है देखो। तो थंब किधर, ऊपर। मतलब ये इसको किधर लगेगा, तो ये नीचे जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, और ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, जैसे घूमने लग जाएगा। और घूमने लग जाएगा तो ये मोटर जैसा काम करेगा, और ऐसे इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है। इसी से फैन घूमता है, हाँ इसी से फैन घूमता है, इसी से टरबाइन, ऐसी टरबाइन चलता है, ऐसे ही वॉशिंग मशीन चलता है, ऐसे ही मिक्सर चलता है। हाँ बोलो। हाँ हाँ, ये पूरा घूमने लगेगा, वैसे बनाया जाता है, पंखा वैसे ही घूमता है, अंदर में कॉइलिंग रहता है। बोर्ड के हिसाब से, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, नीचे जा रहा था ना, ये वाला क्या हो रहा था, नीचे जा रहा था। इसको अब ऐसे कर दिए तो अंदर जाएगा, किधर, अंदर, बोर्ड के अंदर। और ये वाला सीडी वाला पार्ट बोर्ड के बाहर आएगा, समझ आ रहा है? चलो सीडी को एक बार और करके देखते हैं, स्टार्ट। राजकुमारी मणिबंधम सूर्यमुखम, ये करो। चलो देखो, बी किधर हो जाएगा, उधर ही। करंट किधर है, नीचे है, उधर ही, ऐसे सब उधर ही कैसे हो सकता है, करंट नीचे है ना। एरो, एरो देखो, एरो नीचे करो। ये मणिबंधम, ये सूर्यमुखम, तो किधर आ रहा है? मेरे साथ करो, मेरे साथ, रहने दो रहने दो, हम तुम लोग तरफ घूम के कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग लेफ्ट हैंड ले रहे हो, हाँ ठीक है। मेरा बी, ये मेरा बी है ना, बी को किधर पॉइंट करो, उधर करो, कर लिए बी को पॉइंट उधर। अब करंट किधर है, नीचे की ऊपर, नीचे। इसको नीचे ऐसे घुमाओ घूम गया सबका, सूर्यमुखम हो गया। अब मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है, तुम लोग के तरफ। मतलब ये कहाँ निकलेगा, ऐसे बाहर। मतलब आउटसाइड लिखेंगे कि इनसाइड, बोलो अभी समझ में आया? इसको नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बताओ। आ गया, ओके डन। चलो इसको लिख लो ऐसे करके, और ऐसे। 3 तरह का वायर होता है घर पे। जैसे हम लोग का कोई भी तार को तुम लोग ऐसे हल्का सा काटोगे तो अंदर में 3 तार दिखेगा, पतला पतला, ठीक है। एक ब्लैक कलर का कोटिंग इंसुलेशन वाला होगा, एक ब्लू, ब्लैक या ब्लू रहता है जनरली, कभी कभी ब्लैक भी रहता है, कभी कभी ब्लू भी रहता है। ब्लैक ब्लू एक ही तरह का होता है। जो ब्लैक कलर या ब्लू कलर का रहेगा उस वायर का नाम क्या होता है, न्यूट्रल वायर, ठीक है। एक रेड कलर का रहता है, उसको बोलते हैं लाइव वायर। और एक ग्रीन कलर का रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग अर्थ वायर, ठीक है। जनरली अर्थ वायर सब में नहीं रहता, वो उसी चीज़ में कनेक्टेड रहता है जिसमें ज़्यादा वोल्टेज का कंजम्पशन होता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, जैसे कि वॉशिंग मशीन, जैसे कि गीज़र, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, इस तरह का चीज़। इसमें एसी, हाँ एसी में भी ग्रीन रहेगा, पक्का ग्रीन का वो एक कनेक्शन रहेगा। मतलब 3 सॉकेट होता है ना, एक होता है डबल प्लग वाला, ऐसे घुसाते हैं नॉर्मल, और एक 3 वाला होता है, देखिए होगा फ्रिज में 3 वाला होता है, गीज़र में 3 वाला होता है, एसी में 3 वाला होता है, वॉशिंग मशीन में भी 3 वाला होता है। जहाँ पे भी 3 वाला है, जो तीसरा वाला मोटा वाला होता है सॉकेट, ठीक है, वो पक्का कौन सा वाला है, अर्थ वायर वाला ही है। वो सेफ्टी मेजर है, वो अगर कभी टूट भी जाए तो ये मत सोचना कि अब प्लग चेंज करना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है। अगर इस दोनों को भी घुसाओगे फ्रिज में तो भी फ्रिज चलेगा, वॉशिंग मशीन चलेगा। बट खाली दिक्कत ये हो सकता है कि उसमें हल्का सा कभी कभार शॉक मार सकता है। दिस इज़ जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस। ये करंट नहीं ड्राइव करता, बस ग्राउंडिंग करता है, अर्थ के साथ कनेक्ट करके रखता है। बट आगे का बात कर रहे हैं हम, बट रहने देते हैं। सिंपल सिंपल, पहले सुनो एक एक वर्ड करके। 3 तरह का वायर, एक ब्लैक या ब्लू जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल वायर,
एक रेड, उसको बोलते हैं लाइव वायर, एक अर्थ वायर, 3 तरह का वायर होता है। जो लाइव वायर होता है और न्यूट्रल वायर होता है, यही होता है हम लोग नॉर्मल भाषा में पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं, प्लस माइनस वाला तार, ठीक है। तो एक होता है, जैसे मान के चलो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों कनेक्ट होता है किससे, इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज से, मतलब फ्यूज से होकर गुजरता है। फ्यूज किसको बोलते हैं, जो एक तरह से हम लोगों को क्या करता है, बचाता है, ज़्यादा वोल्टेज अगर बढ़ जाए उससे बचाता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। अगर इससे गुजर रहा है फ्यूज से, और ये फ्यूज़ वाला यहाँ पे एक वायर अलग से लगाया जाता है, अगर ज़्यादा वोल्टेज हो तो ये वायर क्या हो जाता है, पिघल जाता है, मेल्ट कर जाता है, और ये वाला ऐसे करके मेल्ट करके क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है सर्किट। सर्किट ब्रेक होने की वजह से आगे करंट नहीं बह पाता, आगे करंट नहीं बहेगा तो जितना भी हम लोग का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, टीवी, फैन, रेफ्रिजरेटर, ये सब खराब होने का डर खत्म हो जाता है। समझ आ रहा है क्या? तो फ्यूज़ का काम समझ में आ गया। एक तरह से क्या देता है हम लोग को, सेफ्टी देता है। अगर ज़्यादा वोल्टेज अचानक से आ गया तो ये वाला हीट होके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हीट होके, ऐसा राउट है तो सुनो, जैसे ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर बाहर जो रहता है उससे तार आता है बहुत सारा। तार सबसे पहले तुम लोग के घर में देखना एक वो होता है मीटर बॉक्स, मीटर बॉक्स ये वाला है, उससे पहले एक स्विच फ्यूज़ होता है तुम्हारा, ठीक है। फ्यूज़ से गुजर के एक बड़ा फ्यूज़ होता है, ऐसा ऐसा रहता है, दांत लगा हुआ, इसे निकालना होता है उसको। आजकल एमसीबी भी आ चुका है, एमसीबी ऐसे करके खाली उठा तो चलेगा, बट पहले का जमाना जो देखे हो तुम लोग, या तो एमसीबी देखे होगे छोटा छोटा इस तरह का ऊपर नीचे वाला, और या तो ऐसे दांत वाला रहता है, उखाड़ते हैं उसके अंदर तार लगा हुआ रहता है, ठीक है। वही तार ही क्या है, एक तरह का फ्यूज़ है। समझ आ रहा है क्या? ऐसे इसमें लगा दिए तो ये वाला इसके साथ कनेक्ट कर लिया, अंदर अंदर कनेक्ट होकर इसके साथ कनेक्ट कर लिया, और बीच में एक तार लगाया कॉपर, तो ये क्या होता है, ऐसे पास होता है, इसके साथ पास होकर ऐसे जाता है। और ये वाला पतला तार रहता है, पतला तार क्या करता है, ये तुरंत जल्दी पिघलता है, तो ये तुरंत पिघल जाएगा, तो ये सर्किट ब्रेक कर जाएगा, इसके साथ इसका कनेक्शन टूट जाएगा। समझ आ रहा है क्या? ये तार थोड़ा मोटा रहेगा, ये मोटा रहेगा, ये लोग ज़्यादा वोल्टेज भी सह सकता है। बट यहाँ वाला जो अंदर वाला दांत में जो लगा रहता है फ्यूज़ का, उसमें जो तार लगा रहता है वो कॉपर का पतला तार लगा रहता है, पतला, ताकि जल्दी अगर पिघल जाए तो वो मतलब ज़्यादा वोल्टेज होता है तो गर्म होकर पिघले। अगर तुम कभी ऐसा परेशान हो गए कि नहीं पिघलना ही नहीं देना हम, तो हम क्या करेंगे, 4-5 तार एक साथ मोटा से बांध के फिर इसमें लगा देंगे, तो कोई फ़ायदा उसका है नहीं, क्योंकि वो पिघलेगा नहीं फिर। और पिघलेगा नहीं तो क्या होगा, आगे करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज अब ज़्यादा हो चुका है, तो आगे जाके जितना भी अप्लायंसेस है उसको खराब उड़ा सकता है, उसका आईसी वाईसी उड़ा सकता है, तो टीवी खराब हो सकता है, फ्रिज खराब हो सकता है, इस तरह का चीज़। समझ आ गया? तो ये सब घर में होता है। कैसे होता है? सबसे पहले फ्यूज़, जो दांत वाला चीज़ बोल रहे हैं, देखे हो तुम लोग ऑलरेडी। उसके बाद किस में जाता है, मीटर में, जहाँ पे हम लोग का बिजली का बिल आता है जिससे, उसमें जाता है। तो फ्यूज़ में कौन कौन जाता है, ये लाइव वायर जाता है और न्यूट्रल वायर भी होके जाता है, बट पिघलता कौन है, कनेक्शन किसका टूटता है, लाइव वायर का ही टूटता है बस, ठीक है, एक का रहता है बस बना हुआ, लाइव वायर का ही बस टूटता है। हम यहाँ पे सर्किट चला देते हैं, ब्रेक नहीं करते। फिर न्यूट्रल वायर भी जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होके। ये दोनों का दोनों किस में घुसता है फिर, मीटर में, इलेक्ट्रिक मीटर में, जहाँ से बिजली पता चलेगा कितना कंजम्पशन हुआ, उसके अकॉर्डिंग कितना किलो वाट आवर का बिजली तुम लोग कंज्यूम किए, उसके अकॉर्डिंग बिल कैलकुलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद जाता है एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ये रहता है घर के अंदर। घर के अंदर देखना कहीं पे भी एक ऐसा बोर्ड होगा जहाँ पे बहुत सारा छोटा 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 बहुत सारा रहेगा, वो भी फ्यूज़ ही रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रहता है कि वो इस जगह से, इस हॉल से इस रूम में कुछ जा रहा है तार, इस रूम में कुछ तार जा रहा है, बाथरूम में कुछ तार जा रहा है, इस तरह का होगा। ये कहीं ना कहीं होगा। अगर फ्लैट है तो फ्लैट में देखोगे हॉल में ही होना चाहिए, अगर घर है तो पता नहीं, पता करो कहाँ पे है, कि घर में कहीं भी बनाया जाता है, जहाँ पे ये है वहीं पे हो सकता है ये हो, और फ्लैट में ये और ये वाला रहता है नीचे ही, जहाँ पे पार्किंग होगा, ठीक है। हाँ, तो जिसका घर है वो लोग का ये तीनों एक ही जगह होना चाहिए जनरली। फ्लैट वाले लोग का ये वाला और ये वाला नीचे रहता है पार्किंग के पास, और ये वाला रहेगा तुम्हारे फ्लैट के हॉल में होगा, मैक्सिमम 90% ऑफ द केसेस, ठीक है, मिल लेगा। ये वाला समझ में आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ये घर के अंदर रहता है, सब रूम का अलग अलग स्विच रहता है, मतलब अलग अलग क्या रहता है, फ्यूजेस रहता है। मान के चलो कोई एक रूम में काम नहीं कर रहा है, बल्ब भी सही है, सब कुछ सही है, काम नहीं कर रहा है, तो इसको खोल के देखो, इसका कहीं फ्यूज़ उड़ा होगा, जैसे करके ढक्कन खोलता है पूरा, उसमें देखता है कौन सा नीचे दबा हुआ है, क्या ऊपर उठा हुआ है। समझ आया? अब ये यहाँ से जाता है अलग अलग रूम में, क्या सॉकेट्स में, ये सॉकेट्स है, वो जो दिख रहा है ना प्लग्स जहाँ पे लगता है, वो सॉकेट्स है ये सब, ठीक है। कोई दिक्कत? सॉकेट में दो चीज़ दिख रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक बड़ा मुंह वाला। बड़ा मुंह वाले में ही कौन लगता है, ये वाला का बड़ा वाला लगता है, अर्थ वायर। अर्थ वायर को मतलब नहीं है इस पूरे सिस्टम से, वो डायरेक्टली कहाँ कनेक्टेड होता है, बड़े वाले से, देखो बड़े वाले से कनेक्टेड है, बड़े वाले से कनेक्टेड है। और कहाँ जा रहा है ये, इसके साथ टच नहीं हो रहा है, देखना ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जा रहा था, यहाँ पे गया फ्यूज़ के साथ, मीटर के साथ, फिर यहाँ से निकला, यहाँ से गया, फिर यहाँ से करके ऐसे करके यहाँ पे दोनों में आ गया, छोटा छोटा दोनों सॉकेट्स में आ गया, फिर इसमें भी गया, अलग सॉकेट्स में आया, अलग सॉकेट्स में आया। इससे तुम कुछ भी चला सकते हो, या फिर फैन वगैरह कनेक्टेड रहता है स्विच के बदौलत। जो तीसरा रहता है वो अर्थ वायर वाला है। तो बाहर में कहीं हम फ्लैट का या घर का दोनों का मिला के बात कर रहे हैं,
कि बाहर में कहीं नीचे पार्किंग में या घर में कहीं गार्डन के तरफ कहीं एक रॉड वुड लोहा का डाला जाता है, उससे एक तार निकाल के लाया जाता है, ठीक है, ग्राउंडिंग करके। उसमें कभी कभी देखना नमक भी डाल रहा है कोई, ऐसा कुछ याद आ रहा है कुछ नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं। ये ग्राउंडेड रहता है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड में कहीं एक ऐसे लोहा वहा ऐसे मार के उसमें एक तार लपटा के उसको इसको बाईपास करते हुए लेके आया जाता है अंदर ही अंदर। और कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है उसको? इस वाले पार्ट में। समझ आ गया? हाँ। तुम लोग देखोगे कि जब एसी वाला कहीं पॉइंट दिया रहता है फ्लैट में या फिर कहीं पे भी, तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहता है, बड़ा उसका सॉकेट अलग से बनाया जाता है, और नॉर्मल वाला छोटा छोटा रहता है कुछ। उसका रीज़न ये है, जो छोटा वाला होता है, जितना भी सॉकेट्स है, जो छोटा सॉकेट्स है, छोटा सॉकेट्स, नॉर्मल सॉकेट्स, जिसमें हम लोग क्या चला सकते हैं? फ़ैन चला सकते हैं। हाँ, बात तो सही है। जिसमें हम लोग फ़ैन चला सकते हैं, बल्ब चला सकते हैं। क्या हो रहा है? ग्लिच हो रहा है। ये सब जनरली 5 एम्पेयर का रहता है। कितना एम्पेयर का? 5 एम्पेयर का, ठीक है। और जितना भी बड़ा सॉकेट्स होता है, मतलब गीज़र वाला सॉकेट, मतलब ऐसा सॉकेट जिसमें हम लोग गीज़र चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं। समझ में आ गया किस तरह का? उसमें 15 एम्पेयर का सॉकेट रहता है, 15 एम्पेयर का सॉकेट। ये 2 वर्ड याद रखना है एम्पेयर का। एक 5 एम्पेयर का होता है, 15 एम्पेयर का होता है, दैट्स इट। यहाँ पे एक सॉकेट दिख रहा है नीचे, नीचे दिख रहा है एक सॉकेट, वो 5 एम्पेयर का होना चाहिए कि 15 एम्पेयर का? 5 एम्पेयर का। और एसी के पास जो दिख रहा है सॉकेट, जिसमें एसी का प्लग घुसा हुआ है, वो पक्का कितना एम्पेयर का होना चाहिए? हम तो चाहते तो उस प्लग को तार बढ़ा के वहाँ पे भी रख सकते थे, बट वो इलेक्ट्रिशियन क्या बोला कि नहीं, वहाँ नहीं चलेगा, कि कहाँ लगा, अलग से एक बोर्ड लगाना पड़ेगा। 15 एम्पेयर वाला बोर्ड खरीद के लाइए आप। दुकान में क्या बोलना है भैया? बोलिए जाके 15 एम्पेयर का बोर्ड देगा। अगर नहीं पता है कुछ तो ये ऐसे ही करना है। समझ में आ रहा है क्या? तो 15 एम्पेयर का बोर्ड खरीद के लेके आएंगे, उसको अलग से वहाँ पे लगाएगा, तब जाके उस पर कनेक्ट करेंगे, तभी वो सपोर्ट करेगा, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा। नहीं तो ओवरलोडिंग हो सकता है या शॉर्ट सर्किटिंग हो सकता है। ओवरलोडिंग होता है। हाँ, बात ये जो लाइव वायर है और ये जो अर्थ वायर है, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, प्लस और माइनस है। ये तो कितने का होता है? 220 वोल्ट का। ये भी फिक्स होता है, ये बस इंडिया के लिए फिक्स है। फॉर आवर कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस इज फिक्स्ड। ये अलग अलग कंट्री में एक नॉर्म्स होता है गवर्नमेंट का कि हम लोग के कंट्री में इतना ही का सप्लाई देना है, वोल्टेज ज़्यादा नहीं देना है, कम भी नहीं देना है। एक एक कंट्री का फिक्स। जैसे यूएस जाओगे तो वो 220 नहीं है, कुछ ज़्यादा है, 280 या फिर ऐसा कुछ है, पता नहीं, देख लेना। हाँ ऑब्वियसली, हाँ तो देख लेना मतलब, ठीक है। वो हम लोग खाली इंडिया और रटना, इंडिया में कितना वोल्टेज सप्लाई होता है हर एक घर में? हर घर में 220 वोल्ट का ही सप्लाई होता है, ठीक है, 220, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये है ना 220 वोल्ट क्या होता है ना, इतना सप्लाई का नॉर्म्स है। कभी कभार कुछ फॉल्ट होने की वजह से ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, तो तुम लोग का सिलेबस में नहीं है। ट्रांसफार्मर करता क्या पता है? बहुत ज़्यादा वोल्ट का करंट आता है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा आता है। जो मोटा मोटा तार होता है यहाँ पे जो लगा, हाई वोल्टेज वायर रहता है, वो 10,000 वोल्ट्स होता है कुछ ऐसा। बट उतना तो हम लोग घर में आ जाएगा तो सब उड़ा देगा। तो ट्रांसफार्मर से होते हुए गुजर के आता है वो। ट्रांसफार्मर में क्या करता है? उसी 10,000 को कम करके 220 वोल्ट में लेके आता है वो। उसके बाद घर लोगों में सप्लाई होता है। समझ आ रहा है? कभी मान के चलो ट्रांसफार्मर उड़ गया तो उसका ट्रिप कर जाता है एमसीबी, तो हम लोग घर तक आना बंद हो जाता है। अगर कभी ऐसा नहीं हुआ और उसका वोल्टेज बढ़ गया ट्रांसफार्मर का और हम लोग घर तक आ गया, तो यहीं पे क्या हो जाएगा? इसको पिघल जाएगा और काम हम लोग को बचा लेगा। बट अगर बहुत मोटा बर्फ दे दिए तो एक साथ सब गया, जो जो ऑन था सब गया, ठीक है। स्विच ऑन था फैन का गया, टीवी ऑन था गया, सब चला जाएगा। तो जो ऑफ रहेगा वो बच जाएगा। समझ आ रहा है क्या? ओके। अच्छा, और एक बात, इसका बहुत काम है। ग्राउंड का काम क्या है देखना, ग्राउंडिंग का काम क्या है? हाँ, कि ये जो ग्राउंडिंग वायर लगाया जाता है ना, वो जनरली उस अप्लायंसेस में लगाया जाता है जिसमें जनरली मेटालिक बॉडी होता है। मेटालिक बॉडी में क्या होता है ना, ऐसे चलते 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 कभी कभार इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाता है उसके बॉडी में, मेटालिक बॉडी में, और उसमें ऐसे जैसे फ्रिज के ऊपर हाथ दोगे हो सकता है शॉक दे, करंट मारे, ठीक है। या फिर हो सकता है मिक्सी में ऐसा हो रहा हो, या फिर हो सकता है और किस में हो सकता है, गीज़र में भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंडिंग क्या करता है? उस मेटेलिक से, मेटल के सरफेस से वो तार लेके जाके ग्राउंड में डंप कर देता है। जो अर्थ हम लोग का होता है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन का वो है, मतलब बहुत ज़्यादा एफिनिटी है उसको, जितना इलेक्ट्रॉन दे दो वो खुश नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन देते जाओ, चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अर्थ को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए अर्थिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट। एक और एग्जाम्पल सुनना, बड़ा बड़ा ट्रक में देखना पीछे में सिकल लगाया हुआ रहता है मेटल का, अगर देखे हो तो। हम लोग देखे ही नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं? बड़ा ट्रक्स में जो नाइट ट्रक होता है, जो लगेज ढोता है, ऐसा कौन कर रहा है? हाँ, तो ट्रक जो था, ट्रक में हम लोग देखते हैं जनरली सिकल लगा हुआ रहता है, मतलब चेन, चेन 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 होता है ना, जॉन सीना वाला चेन। चेन नहीं पता तुम लोगों को? हाँ,
ट्रक का जहाँ पे लिखा रहता है हॉर्न प्लीज, बुरी नज़र वाला, तेरा मुंह काला, वहाँ वहाँ पे एक जूता भी टंगा रहता है कभी कभी। जूता देख लिए, वो तार चेन नहीं देखे कहीं, तुम ही तो बुरी नज़र वाला नहीं। हाँ अब देख लेना, आएगा जाएगा, देख लेना फिर होगा। तो उसमें एक रहता है, वो ज़मीन से रगड़ाते रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी अगर बिजली बिजली कड़के तो ट्रक का मेटल बॉडी है, तो उसको ड्राइवर को कोई फर्क ना पड़े, उस ट्रक के मेटल बॉडी से होते हुए, उस चेन से होते हुए कहाँ पे चला जाए, अर्थ में चला जाए। ग्राउंडिंग किया जाता है उसको इस तरह से। समझ आ रहा है? नहीं, सबको मतलब उन लोगों को बताया जाता है कि ऐसा कर दीजिए, सेफ रहता है। लोगों को हो सकता है हाँ, अरे मान के चलो ये ट्रक है, इस ट्रक में ये रास्ता है, इसके साथ एक पूछी बांध दिया जाता है, ये मेटल का होता है, ये मेटल का होता है। जब ऐसे बिजली बिजली कड़केगा तो इसके बॉडी से पूरा होते हुए ऐसे आते हुए इसके पास आ जाएगा, सिकल के पास, और सिकल से होते हुए ग्राउंड में आ जाएगा, तो ड्राइवर सेफ रहेगा। समझ आ गया?